हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन का 9th पार्ट। इसका 8th पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। सो ज़्यादा देना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, परावर्तन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है, तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। वह है अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। चौथा क्वेश्चन है कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। यदि प्रकाश कांच से वायु में अगर जाए तो सूर्य के से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तो वह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। छठा क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? तो वह है 7। ये आप सभी को पता होगा। सातवां क्वेश्चन है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर यह भी कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो वह है प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। 9वां क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी जाती है। अब 10वां क्वेश्चन है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। 11वां क्वेश्चन है कि वातावरण में प्रकाश का विस्मरण निम्न की वजह से होता है, तो वह है धूल कण की वजह से होता है। अब 12वां क्वेश्चन है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, वह है काला कलर का आकाश दिखाई देगा। अब 13वां क्वेश्चन है कि यातायात सिग्नलों में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है, तो वह है लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। 14वां क्वेश्चन है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, वह है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। अब 15वां क्वेश्चन है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो वह है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालीपन छा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे कई अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, तो वह है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जितने आकाश में ऊंचाई पर होते हैं वो उतने ही अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है? तो वह है प्रवर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है, बल्कि गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है, वह है परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो वह है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। 19वां क्वेश्चन है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करती है? तो वह है उत्तल दर्पण, जो ड्राइवर के सीट के बगल में एक आईना लगा होता है जो पीछे गाड़ी को देखने के लिए लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो वह है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है।
21वां क्वेश्चन देखते हैं कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, तो वह है अवतल दर्पण, जिससे दांत को देखा जाता है चिकित्सकों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा। वाहनों में अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो वह है परावलयिक दर्पण का इस्तेमाल होता है। अब 23वां क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो वह है अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम में लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो वह रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब। 25वां क्वेश्चन है कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो वह वास्तविक, उल्टा और छोटा, इसलिए हमें सीधा दिखाई देता है। अगर वहाँ पर सीधा होता है तो हमें उल्टा दिखाई देता है। 26वां क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो वह है व्यक्ति से आधी होती है। 27वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है, तो वह है अनंत उसकी संख्या होगी। अब 28वां क्वेश्चन है कि अभिसारी लेंस वह लेंस होता है जो किरणों का फैलाता है, मतलब अभिसारी लेंस वो लेंस होता है जो किरणों को फैलाता है, और अपसारी वो लेंस होता है जो किरणों को एकत्रित करता है, मतलब विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरणों को एक जगह पर करता है, उसे अपसारी कहते हैं। अब 29वां क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। 30वां क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस। 31वां क्वेश्चन है कि जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए, तो वह है 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री। अब 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो, तब उससे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो वह 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है, तो वह है समांतर किरण पुंज है। अब 34वां क्वेश्चन है कि डायोप्टर किसकी ऊंचाई इकाई है, तो वह है लेंस की क्षमता की इकाई को डायोप्टर से नापा जाता है। अब 35वां क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो वह है 0 डायोप्टर धूप के चश्मों की क्षमता होती है। अब 36वां क्वेश्चन है कि एक लेंस की फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो वह है +4 डायोप्टर अधिक होगी, मतलब 4 डायोप्टर अधिक होगी यदि एक लेंस की फोकसांतर 25 सेंटीमीटर हो तो। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चश्मे का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। 38वां क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाए तो उसकी क्षमता होगी वह घट जाती है। अगर उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाएगा तो उसकी क्षमता घट जाती है। अब 39वां क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, तो वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 40वां क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। अब 41वां क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो वह है श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब 42वां क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह बैगनी होता है, क्योंकि सबसे पहला रंग यही होता है बैगनी, और सबसे लास्ट रंग लाल होता है।
43वां क्वेश्चन है कि प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होता है? तो वह है लाल, क्योंकि यह अंतिम में होता है। 44वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग वे रंग हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाते हैं, मतलब ये पहले से ही बने होते हैं, ये किसी रंग में इसको मिलाया नहीं जाता है। 45वां क्वेश्चन है कि 3 मूल रंग हैं, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला 3 मूल रंग हैं। इन रंगों को मिलाकर और कोई रंग बनाया जाता है। अब 46वां क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पर गलती से यहाँ पर ठीक हो गया है, लेकिन इसका आंसर होगा प्रकीर्णन। अब 47वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो वह है पीला, प्राथमिक रंग नहीं है। 48वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो वह है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। 49वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो वह है लाल और हरा सबसे अधिक दिन और रात के समय सुविधाजनक होता है। 50वां क्वेश्चन है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, उसी के कारण होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, वरना आप डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आपको मिले तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिए। तो सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।